हाँ, तो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.14 है। ठीक है, ये एडिशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले तुम इसकी पूरी थ्योरी को समझोगे, पहले 1 बाय 1 एक एक लाइन को समझोगे कि ये क्या रहा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस हैज़ अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बोल रहे हैं कि अर्थ सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी दी है वो दी है तुमको 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो, हमने ये फिगर बनाया है। ठीक, इस फिगर में हमने ये अर्थ सरफेस लिया है कि ये हमारा अर्थ है। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसकी डेंसिटी 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, इसकी चार्ज डेंसिटी निगेटिव में है। ठीक, और इसके ऊपर जो एक लेयर बनी हुई है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है। किसकी है? एटमॉस्फेयर की लेयर। ठीक, तो एटमॉस्फेयर की लेयर कैसी होनी चाहिए यहाँ पर? अगर सरफेस तुम्हारा नेगेटिव है तो एटमॉस्फेयर की लेयर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं कि क्यों पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। ठीक, अब इन दोनों, जो तुम्हारा अर्थ सरफेस है और तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर का सरफेस है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 400 किलोवोल्ट। ठीक, अब तुम बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर मिलता है? पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में मिलता है। ठीक है, तो अगर सरफेस तुम्हारा, अर्थ सरफेस तुम्हारा निगेटिव चार्ज डेंसिटी रखता है या निगेटिव चार्जेस को रखता है, तो एटमॉस्फेयर कौन से चार्जेस को रखेगा? पॉजिटिव चार्ज को रखेगा। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इनके बीच में देख लो पोटेंशियल कितना हाई है, 400 किलो वोल्ट है। ठीक, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने की वजह से उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास? करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो आगे की लाइन देखो, रिजल्ट्स सरफेस रिजल्ट इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द इंटायर ग्लोब। तो इनके बीच में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस हो रहा? 1800 एम्पियर। अब सोचो, इतना हाई पोटेंशियल होने की वजह से करंट भी उतना ही हाई होगा। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं, इफ़ देयर वेयर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, तो इसको सस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए एटमॉस्फेयर में कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ज़्यादा हाई पोटेंशियल होने की वजह से जो एयर में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? कन्वे कर देते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जिसको हम कहते हैं बिजली का गिरना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बिजली गिर गई, वहाँ पर फला जगह पर बिजली गिर गई। ठीक है, तो होता क्या है, जो चार्जेस होते हैं वो कन्वे हो जाते हैं पोलराइजेशन से, ठीक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? अर्थ सरफेस कैसी है? चार्ज है, अभी चार्ज डेंसिटी रखता है ना, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी रख रहा है कि निगेटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक, वो ये पूछ रहा है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज़ अ मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेमली द कॉन्टिन्यूअल थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब। तो ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अर्थ के पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से अर्थ हमारा न्यूट्रलाइज रहता है, हमेशा न्यूट्रलाइज कंडीशन में ही रहता है। मतलब कहने क्या है कि ये क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ये, क्योंकि अर्थ सरफेस के पास जो है ऑलरेडी उसके पास जो ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो हमेशा न्यूट्रलाइज कंडीशन में ही रहता है, चाहे जितने भी चार्जेस उसके ऊपर गिर जाए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर लास्ट में इन्होंने रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस को दे दिया है, वो है 6.37 × 10⁵ मीटर। ठीक है, तो ये पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमको बता दो। तो सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका कोई यूज़ नहीं होगा इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है,
100 किलोवोल्ट, करंट दिया हुआ है तुम्हारा आई 1800 एम्पियर और रेडियस दी हुई है 6.37 10⁵ मीटर। अच्छा, एक रिलेशन हमको पता है यहाँ पर से कि रिलेशन क्या है हमारे पास कि होता है आई इजकल टू होता है हमारे पास Q/T। ठीक, आई क्या है तुम्हारा करंट, Q है तुम्हारा चार्ज और T है तुम्हारा टाइम। ठीक, अच्छा तुमको ये भी पता है कि सिग्मा इजकल टू होता है Q/A। सिग्मा इजकल टू क्या होता है Q/A। तो यहाँ से चार्ज की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। ठीक, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो आई इजकल टू आ जाएगा सिग्मा A/T। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब एरिया की बात करेंगे। ये एरिया है क्या? ये है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया अर्थ का क्या होता है 4πr²। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया ही निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? A इजकल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 6.37 इंटू 10⁶ का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 40.57 10⁻12। ठीक, अब a की वैल्यू हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.56 40.57 10⁻12। ठीक, अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 509.6 10⁻12। अच्छा, इसको हम अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं तो ये आ जाएगा 510 और 10⁻12। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ये एरिया की वैल्यू जो ये वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इसमें। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू कितनी? सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तुमको 10⁹। ठीक है, एरिया आ गया तुम्हारा 510 और 10⁻12। अच्छा, और क्या तुमको दिया है? टाइम तुमको निकालना है। आई की वैल्यू दी है तो टाइम को इधर फेंक दो, टाइम को इस साइड में ले लो और करंट को इस साइड में ले लो। ये करंट हो गया। तो करंट की वैल्यू दी है 1800। सारी वैल्यूज पुट कर देनी है बस 1800। ठीक, अच्छा 1800 दी हुई है तो यहाँ पर से तुम कैंसिल आउट कर दोगे वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा 51 इंटू 100 आ जाएगा अपॉन 18 आ जाएगा। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 283 सेकेंड। और जब तुम इसको मिनट में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 मिनट 43 सेकेंड। इतनी देर में जो है तुम्हारा अर्थ सरफेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।